Good morning, students. Our subject is Design of Concrete Structure 1. Our topic is Design of Foundation by Working Stress Method. In last lecture, Introduction Part 1, we studied what is foundation, how many types of foundation, what is shallow foundation, what is deep foundation, and we studied their types. Okay, now we have to solve our numericals on foundation. Okay, so here we starting what is purpose और फंक्शन ऑफ फाउंडेशन. तो फाउंडेशन हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो उसके पर्पज़ क्या क्या हैं उसके पहले हमें स्टडी करना है. तो टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर ओवर अ लार्ज बियरिंग एरिया, हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला लोड्स आता है सुपर स्ट्रक्चर का वो हमें सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र करना है ओवर अ लार्ज एरिया. सो वो हमें ट्रांसफ़र करना है. तो वो हम कैसे ट्रांसफ़र करते, थ्रू फाउंडेशन. तो थ्रू फुटिंग्स हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं सॉइल के ऊपर. तो एरिया सो एज टू ब्रिंग द इंटेंसिटी ऑफ लोड विद इन अ सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. तो उसकी कैपेसिटी सेफ बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. वो जो भी हम एरिया ट्रांसफ़र करने वाले, जो भी लोड हम ट्रांसफ़र करने वाले, वो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसने वो बियर करना चाहिए. ओके, ये उसका फर्स्ट फंक्शन हो गया कि जो भी लोड हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, बियरिंग कैपेसिटी उसके लिमिट में उसने वो बियर करना चाहिए. सेकंड हमारा पॉइंट है टू लोड द बियरिंग safe at a uniform rate to avoid a differential settlement. To load the bearing surface at a uniform rate to avoid a differential settlement. जो भी सेटलमेंट होने वाली है वो भी हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, उसका ये फंक्शन है. तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर सेटल हो रहा है तो राफ फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे. प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिटेनिंग वॉल भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं टू प्रिवेंट द लैटरल मूवमेंट ऑफ द सपोर्टिंग मटेरियल. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के करने से टू प्रिवेंट द लैटरल मूवमेंट, जो भी मूवमेंट होने वाली है वो भी हमें रिड्यूस करना है. मतलब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं होना चाहिए ऐसे. टू अटेन अ लेवल एंड फर्म बेड फॉर अ बिल्डिंग ऑपरेशन. टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एज अ होल. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ानी है. तो ये हो गए बेसिक पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ अ फाउंडेशन, क्यों हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करना है. ओके, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, डिज़ाइन एंड आइसोलेटेड फुटिंग. ये फुटिंग कैसी है, आइसोलेटेड फुटिंग है, मतलब ऐसे टाइप की ये फुटिंग है, इसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड फुटिंग. Isolated footing of a uniform thickness of RC column carries a load of 500 kilonewton. ये जो भी हमारा ये ऐसा कॉलम है और ये यहाँ पे हमारी फुटिंग है, ये ऐसा हमारा आइसोलेटेड फुटिंग है. ये जो कॉलम है इसकी साइज़ है 500 बाय 500 mm. The safe bearing capacity of soil may be taken as 120 kilonewton per meter square. सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. यूज M20 एंड Fe415 मटेरियल. द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20 एंड द ग्रेड ऑफ स्टील इज Fe415. जो स्टील हम यूज़ करने वाले हैं उसका ग्रेड है Fe415, और जो स्टील कंक्रीट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसकी ये है 20. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट M20 कि यहाँ पे गिवन डाटा दिया है हमें. कॉलम साइज बी एंड डी दोनों सेम है, 500 mm बाय 500 mm. सो 500 mm एक्शियल लोड, इसके ऊपर ये लोड जो एक्ट हो रहा है वो कितना है, कॉलम का लोड है, ये है 500 किलो न्यूटन. SBC ऑफ सॉइल मतलब सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दिया है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील है Fe415. अब IS कोड में टेबल नंबर 21 में परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील. अभी ये देखो यहाँ पे हमें सिग्मा CBC निकालना है. तो हमारा ग्रेड है, देखो यहाँ पे ग्रेड दिया है M20. तो M20 ग्रेड के लिए सिग्मा CBC है 7. सो हमने यहाँ पे लिया सिग्मा CBC 7. और टेबल नंबर 22 में
यहाँ पे दिया है टेंशंस उसके ऊपर एक्ट होता है, तो उसके लिए हमें दिया है 230 Fe415। हमारा ग्रेड कितना है, स्टील का ग्रेड है हमारा Fe415। तो फॉर Fe415 हमें यहाँ पे दिया है 230 स्ट्रेसेस इन स्टील, तो सिग्मा ST इज 230। इट इज़ गिवन ऑन IS 456/2000 टेबल नंबर 22। ओके, तो यहाँ पे हम अभी स्टेप स्टार्ट करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डिज़ाइन कांस्टेंट। तो हमें कांस्टेंट जो हम कौन से मेथड से ये सॉल्व कर रहे हैं, फुटिंग, ये है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ कांस्टेंट है, उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कांस्टेंट है मॉड्यूलर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। m is equals to 280 divided by 3 into the value of sigma CBC is 7. In our example, M20 grade is given 20. So grade of concrete is 20. For M20 grade, IS 456/2000 table number 21. Here for M20 sigma CBC is given 7. So the modular ratio answer is 13.33. Okay, now second we have to calculate here NE, neutral axis depth factor. So K, the formula to calculate K is m into sigma CBC divided by m into sigma CBC plus sigma ST. So m in first step we calculated here, modular ratio is 13.33 into 7. Sigma CBC means permissible stresses in concrete is 7. We already calculated. So divided by 13.33 into 7 plus sigma ST means permissible stresses in steel is 230. In table number 22 for Fe415 sigma ST is for Fe415 is 230. So K is 0.29. Third constant we have to find here, lever arm factor J. J is equals to K minus 1 minus K by 3. In second constant the K value is 0.29. So 1 minus 0.29 by 3. The J answer is, lever arm factor answer is 0.90. Fourth, moment resisting factor Q. I have to find here Q. The formula to calculate Q is 1 by 2 into sigma CBC into J into K. 1 by 2, the value of sigma CBC is permissible stresses in concrete is 7 into the answer of J in the answer of J is 0.90 and the answer of K. तो अब हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं डिज़ाइन कांस्टेंट Q, मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर Q। फार्मूला इज Q इज इक्वल्स टू 1 by 2 इंटू सिग्मा CBC इंटू J इंटू K। सो 1 by 2 इंटू सिग्मा CBC, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट इज 7, G मीन्स लीवर आर्म फैक्टर इज 0.90 and K is 0.29. So the answer of Q is 0.91. Okay, now second step, calculation of size of footing. Now we have to find here the size of footing. What is here, what is width of footing and length of footing? We have to find here what is BF and LF means width of footing and length of footing. Okay, so assume self weight of footing is 10% of P. हम यहाँ पे assume करेंगे कि self weight कितना है footing का, तो वो लेंगे हम 10% ऑफ P। तो क्यों हम सेल्फ वेट ले रहे हैं, तो हमने ऐसा लिया कि वेट हमारा लोड इसके ऊपर आने वाला है 500, और बहुत बार ऐसे हो गया कि सडनली ऊपर का लोड मतलब कॉलम या फिर फुटिंग का लोड, कॉलम या फिर बीम स्लैब का लोड बढ़ गया, प्रूफिंग वाटर प्रूफ या फिर अलग से कुछ चेंजेस करने की वजह से हमारा फुटिंग के ऊपर का लोड बढ़ गया, तो उसमें क्या है हमारा सेफ्टी होना चाहिए, नहीं तो 500 के लिए हमने डिज़ाइन किया तो वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिर 10% ऑफ P लेते हैं, लोड लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, फिर हमारा ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन किया तो लोड मतलब 500 से ज़्यादा भी आए तो हमारी फुटिंग फेल नहीं होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे P दिया है, RC कॉलम कैरिंग अ लोड ऑफ 500, तो P कितना है,
यहाँ पे P है 500 और हमें कितना लेना है 10%, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500 इज़ 50 किलो न्यूटन। 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500 P इज़ 500, सो 50 किलो न्यूटन सेल्फ वेट आ रहा है उसका। तो टोटल लोड इज़ 500 प्लस 50, सो टोटल आ रहा है P 550 किलो न्यूटन। तो इतने 550 लोड के लिए हमें अभी फुटिंग हमारे डिज़ाइन करनी है। तो AF रिक्वायर्ड, हमें एरिया कितना लगेगा, तो टोटल लोड डिवाइडेड बाय SBC, वो इसका फॉर्मूला है। टोटल लोड कितना है 550 डिवाइडेड बाय SBC, मतलब सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमें यहाँ पे दिया है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी टेक एज अ 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, तो हम यहाँ पे लेंगे 120। टोटल लोड है 550 और सेफ बियरिंग कैपेसिटी है 120, सो AF कितना हो गया 4.58 मीटर स्क्वेयर। एरिया रिक्वायर्ड हमें कितना है 4.58 मीटर स्क्वेयर। अब हमें एज्यूम करेंगे स्क्वेयर फुटिंग। अब हमें दिया नहीं यहाँ पे आपको स्क्वेयर फुटिंग लेना है या रेक्टेंगुलर फुटिंग लेना है, वो दिया तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हमारी फुटिंग जो है वो रेक्टेंगुलर है, मतलब स्क्वेयर है, मतलब LF और BF ये दोनों इक्वल है। LF इज इक्वल्स टू BF, मतलब लेंथ ऑफ फुटिंग इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फुटिंग। सो अंडर रूट ऑफ A कितना है हमारा 4.58, सो 2.14, हम यहाँ पे 2.14, इससे हम 2.20 ऐसे एज्यूम करेंगे। सो प्रोवाइड साइज ऑफ फुटिंग इज लेंथ ऑफ फुटिंग इंटू विड्थ ऑफ फुटिंग इज 2.20 इंटू 2.20। ये लेंथ ऑफ विड्थ सेम क्यों आया, हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमारी फुटिंग कैसी है स्क्वेयर है, तो उसकी वजह से लेंथ और विड्थ फुटिंग की दोनों भी इक्वल है। तो हमने अंडर रूट 4.58 किया, उसका आंसर आया 2.14। इसको हमने एज्यूम किया कि राउंड फिगर किया, तो ये आया 2.20। हमें सेकंड स्टेप में यहाँ पे एरिया मिल गया फुटिंग का। अब हम यहाँ पे प्रेशर निकालेंगे, कैलकुलेट ऑफ डेप्थ ऑफ फुटिंग, और उसके ऊपर कितना प्रेशर आता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ फुटिंग, फुटिंग की हमारे पास में साइज़ आ गई, लेकिन उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए वो भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो नेट अपवर्ड प्रेशर P0, हमें यहाँ पे क्या निकालना है P0। एक्चुअल लोड एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट डिवाइडेड बाय AF, मतलब यहाँ पे सेल्फ वेट नहीं लेना है। विदाउट सेल्फ वेट हमारा लोड है 500, विद सेल्फ वेट हमारा लोड है 550, तो हम एक्सक्लूडिंग इंक्लूड नहीं करना है, तो वो है 550। और AF रिक्वायर्ड प्रोवाइड कितना किया हमने 2.20 इंटू 2.20, तो वो प्रेशर आया हमारा 103.31 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, इतना प्रेशर आया। अभी सेकंड डेप्थ के लिए हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट द फेस ऑफ कॉलम। प्रेशर निकाला हमने, अभी मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट का फॉर्मूला है P0। यहाँ पे नेट अपवर्ड प्रेशर P0 निकाला 103.31, P0 इंटू B मतलब विड्थ ऑफ फुटिंग हमारे पास है 2.20, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है 2.20 इंटू 0.85 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, सो यमी हमारा मोमेंट आया है 82.11 किलो न्यूटन मीटर। अब हम यहाँ पे देखो क्रिटिकल सेक्शन फॉर मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है, तो ये हमारा एक विड्थ, ये देखो ये हमारा फुटिंग है, तो इसका दोनों विड्थ ऑफ वेड्थ है हमारा 2.20 मीटर। ओके, लेंथ और विड्थ हमारी 2.20 मीटर। अभी यहाँ पे ये शेडेड जो एरिया है इसमें क्या हो रहा है, ये शेडेड एरिया में ये क्रिटिकल सेक्शन है, तो यहाँ से ये फेल जा सकता है, क्योंकि कॉलम के यहाँ से क्या होता है बहुत बार ये ऐसी डायरेक्शन में क्या होता है हमारा। तो अब हमने यहाँ पे देखा था कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट में हमने यहाँ पे स्टडी किया कि ये क्रिटिकल सेक्शन है, तो उसकी यहाँ के डेप्थ कैसे निकालना है। ये देखो हमारा बीच में का पोर्शन 2.20 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 ये यहाँ से यहाँ तक 1.1, ये आता है 1.10। तो अब हमें क्या करना है, ये 1.10 है, अभी हमें यहाँ से इतना भी मतलब माइनस करना है, 1.10 से माइनस, ये कितना माइनस करना है, कॉलम कितना है हमारा 500 mm, 500 mm का आधा कितना होता है 250 mm, सो मीटर में कितना आएगा 0.25, 1.20 माइनस 0.25, तो ये आता है 0.85 मीटर। तो इतना पोर्शन हमारा क्या है क्रिटिकल, ये हम इसको क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं, ये हमारे फुटिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बहुत बार ऐसे हमारे क्या है, ये हमारा कॉलम है, ये देखो यहाँ पे ऐसे
ये हो रहा है, तो ये कैसा है हमारा, ये पोर्शन जो है ये क्रिटिकल आता है, क्योंकि ये सडनली फेल हो गया। तो ये ऐसा स्टेट होता है, ये सडनली बहुत बार फेल हो गया, तो क्या होता है, इसकी वजह से हमारी पूरी फुटिंग्स ही कोलैप्स हो सकती है। ओके, नाउ चेक फॉर डेप्थ फ्लेक्सुरल बेंडिंग। तो हमें डेप्थ करेक्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी। तो बाय इक्वेटिंग यम एंड रेजिस्टिंग मोमेंट, फॉर्मूला है यम इज इक्वल्स टू क्यू बी डी स्क्वेयर। तो यम हमने यहाँ पे निकाला है, देखो यम निकाला है कैलकुलेशन फॉर डेप्थ के लिए सेकंड स्टेप में 82.11 किलो न्यूटन मीटर। सो 82.11 इंटू 10⁶ न्यूटन mm इज इक्वल्स टू 0.91। क्यों कितना है हमारा 0.91, ये डिज़ाइन कांस्टेंट में फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला है 0.91। मोमेंट रेजिस्टिंग कांस्टेंट है ये, इंटू विड्थ है हमारी 2.2 मीटर, मतलब 2200 mm। सो हमें डेप्थ निकालना है डी स्क्वेयर, डेप्थ का की फुटिंग के डेप्थ निकालना है हमें। सो डी रिक्वायर्ड इज, ये सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे आएगा 202.52। सो 202 हम इसको ये करेंगे, प्रोवाइड एज्यूम करेंगे, डी इज 240। सो कवर आएगा हमारा 6, तो कैपिटल डी लेंगे हम 300 mm। सो ये डेप्थ है हमारी, मतलब ये फुटिंग जब हम प्रोवाइड करेंगे तो इसकी डेप्थ लेंगे हम 300 mm। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ AST, मतलब यहाँ पे स्टील कितना डालेंगे हम, मेन स्टील, तो उसके हम निकालेंगे यम टी जे इंटू डी, इसका फॉर्मूला है। तो AST इज इक्वल्स टू यम डिवाइडेड बाय सिग्मा ST इंटू जे इंटू डी। तो यम है हमारा T2.11, ये हमने निकाला, T2.11 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 2, सिग्मा ST है 230, जे है हमारा लिबरान फैक्टर 0.90। फर्स्ट स्टेप में हमने डिज़ाइन कांस्टेंट निकाला है 0.90। डी है हमारा डेप्थ, डी 240, ये इफेक्टिव डेप्थ है। तो इसका एरिया आता है 16527.77 mm²। तो इसमें इतने एरिया में कितने बार लगेंगे, तो हम डायमीटर एज्यूम करेंगे 10 mm फुटिंग के लिए। नंबर ऑफ बार्स, तो हमें डायमीटर लिया 10 mm, एरिया है 165.27, तो कितने बार लगेंगे, AST डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डी स्क्वेयर, ऐसा फॉर्मूला है। AST यहाँ पे निकाला हमने, कितना है 16527.77 डिवाइडेड बाय π/4 3.14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, यहाँ पे एज्यूम किया बार 10 स्क्वेयर। सो नंबर ऑफ बार है 21, तो हम यहाँ पे लेंगे 22 नंबर ऑफ बार। सो प्रोवाइड 22 नंबर ऑफ बार्स 10 mm डायमीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच डायरेक्शन। ये हमने बार डाले, अभी हमें इसके निकालना है स्पेसिंग। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे स्पेसिंग लेंगे हम इसके लिए। तो उसके पहले हम देखेंगे चेक फॉर शेयर, चेक फॉर वन वे शेयर, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस P0 इंटू शेडेड एरिया B इंटू डी। सो P है हमारा 0.31 इंटू 0.61 टू 2.20। तो हमने यहाँ पे लिया 2.20 इंटू 2.40 इंटू 10⁻³ तो हमारा नॉमिनल शेयर आ गया 0.26 न्यूटन पर mm²। सेकंड, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसके लिए रेफर करो टेबल नंबर 19 IS 456 क्लॉज नंबर 40.2.1.1। सो PT मैक्सिमम है AST डिवाइडेड बाय BD इंटू 100। सो एरिया हम कैसे लेते हैं, 22 बार से हमारे इंटू π/4 इंटू डायमीटर है 10 स्क्वेयर, इसे हम निकालेंगे AST। B है हमारा 2200, हमारा डेप्थ है फुटिंग की डेप्थ है 240 इंटू 100, परसेंटेज लेंगे हम 0.33%। सो ये देखो क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर आएगा तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा, मतलब ये हमारा ऐसा है, इतना डिस्टेंस है, और ये यहाँ से ऐसी हमारी आइसोलेटेड फुटिंग होती, तो ये जो है, तो ये क्या हो रहा है, इतना पोर्शन जो है ये कॉलम के थोड़ा साइड में ये D, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से भी थोड़ा सा ये होने वाला है, फेल जाएगा, तो उसके लिए हम परसेंटेज निकालेंगे। PT मैक्सिमम हमारी वैल्यू है 0.33 के लिए शेयर स्ट्रेस कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते, 0.48
माइनस 0.36, 0.48 माइनस 0.36 डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 0.25, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.33 माइनस 0.25, और ये सारा इसमें ऐड करना है हमें 0.36, इसमें ऐड किया तो ये वैल्यू है 0.3948, मतलब 0.40 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे लेंगे कंपेयर नॉमिनल शेयर एंड डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो हमारा है ये, यहाँ पे हमने निकाला था नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, ये है 0.26 और शेयर स्ट्रेस 0.40। सो ये दोनों को हमने कंपेयर किया तो 0.40 ये बड़ा है, सो वन वे शेयर में ये सेफ़ है। अभी सेकंड हमें लेना है चेक फॉर टू वे शेयर, पंचिंग शेयर, मतलब दोनों भी पोर्शन में हमने वन वे शेयर निकाला, अभी हमें टू वे शेयर निकालना है। क्रिटिकल सेक्शन इज एक्टिंग एट d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम अलोंग अ पेरीफेरी ऑफ द कॉलम। मतलब d/2 मतलब क्या, ये देखो ये डायग्राम में दिया है, इधर से कॉलम से d/2, इधर से d/2, तो यहाँ पे क्या होता है, पंचिंग शेयर हो सकता है। तो मतलब ऐसे पंचिंग शेयर मतलब क्या, ये आपकी ऐसी फुटिंग है, तो ये आपका फुटिंग का एरिया आएगा, ये कॉलम का एरिया है, तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, पंचिंग शेयर, मतलब ये धंस जाएगा अंदर, तो इसको बोलते हैं हम पंचिंग शेयर। तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम चेक देंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला है 103.31, P0 हमने निकाला है ऑलरेडी। शेडेड एरिया है 2.20 इंटू 0.74 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.74 इंटू 0.24 इंटू 10⁻³ ये आएगा 0.62 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। तो ये 0.74 मतलब क्या, हमने ये वैल्यू निकाले यहाँ से, ये भी वैल्यू कितनी है 0.74 मीटर, ये हमने बी की वैल्यू निकाली 0.34 मीटर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिया 0.74। सो ये आएगा हमारा नॉमिनल शेयर 0.62। परमिशिबल शेयर निकालेंगे हम, KS इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस BC, 0.5 है प्लस B है हमारा 500 डिवाइडेड बाय 500, सो ये आएगा 1.5। ये 1 से ज़्यादा है तो ये सेफ़ है। सो हमें निकालना है τC 0.16 अंडर रूट ऑफ एफ की, तो FC के मतलब M20 है हमारा ग्रेड, सो M 0.6 इंटू 20, सो 0.72 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। थर्ड है हमारा कंपेयर नॉमिनल शेयर एंड परमिसिबल शेयर। हम कंपेयर करेंगे, नॉमिनल है 0.62 और परमिसिबल है 0.72, तो 0.62 ये छोटा है 0.72 से, तो ये टू वे में भी सेफ आएगा। अभी हमें लेना है यहाँ पे चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ में ये ओके है या नहीं, LD इज D इंटू सिग्मा ST 4 इंटू शेयर स्ट्रेस। सो 10 D मतलब क्या, डायमीटर ऑफ बार है 10 इंटू 230, D मतलब डायमीटर ऑफ बार इंटू सिग्मा ST 230 है, 4 इंटू शेयर स्ट्रेस की वैल्यू एज पर IS कोड है 0.9 इंटू 1.6, सो ये है 449.22, सो 450 हम इसको एज्यूम करेंगे। तो LD आएगा हमारा डेवलपमेंट लेंथ 450। लेंथ ऑफ बार अवेलेबल, तो लेंथ ऑफ बार कितनी लेनी है 1/2 इंटू BF इंटू B माइनस कवर, 1/2 इंटू BF में मतलब विड्थ ऑफ फुटिंग है 2200, विड्थ फुटिंग की कॉलम की विड्थ है 500, कॉलम की B 500 है, माइनस कवर लिया हमने 60, सो ये आएगा 790। ये LD से ज़्यादा है, मतलब LD हमारा 450 है और ये LD से बड़ा है तो इस 790 है, तो ये सेफ इन डेवलपमेंट लेंथ पे भी ये सेफ आएगा। अभी ये हमारा उसका डायग्राम है, आइसोलेटेड फुटिंग विद यूनिफॉर्म डेप्थ। तो हमने डाले थे इसमें 22 नंबर्स 10 mm डायमीटर ऑफ बार्स बोथ वेज, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी, क्योंकि दोनों की लेंथ ऑफ विड्थ सेम है। 22 नंबर्स ऑफ बार हमने यहाँ पे लिया है। डेप्थ तो हमारी फुटिंग की है 300, कैपिटल D, स्मॉल d हमने लिया था 240, कवर है हमारा 60 mm का, और ये डेवलपमेंट लेंथ लिया है हमने 750, हमने यहाँ पे डाला है 790 और यहाँ तक है 850, और हमारा कॉलम का विड्थ है 550। सो ऐसा उसका हमारा क्रॉस सेक्शन आएगा। ओके, तो ये हमने क्या किया है 22 नंबर से खड़े वाले ये बार्स प्रोवाइड किए।
तो ये हो गया हमारी फुटिंग की डिज़ाइन। ओके, तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि फुटिंग की लेंथ विड्थ कैसे निकालना है, उसका चेक कैसे देना है, डेप्थ कैसे निकालना है। उसके बाद ये पंचिंग शेयर क्या होता है, वन वे शेयर क्या होता है, शेयर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, लेंथ डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ये सब हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ओके, किसी को कुछ डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।